तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग पूरे का पूरे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग डिटेल में जो इसको सीखते हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ लाइव एंट्री करना में सीखेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप भी एक अकाउंटेंट है मेरी तरह या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज के इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखा हुआ है। तो इन सब ट्रांजैक्शंस को जो हम लोग अभी लाइव जो है एंट्री करना सीखेंगे टैली में। तो एंट्री करने से पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में। क्या यहाँ पे डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट को पहचानने के लिए आपको जो है यहाँ पे आना चाहिए गोल्डन रूल्स। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए मैं क्या बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको हमेशा सोचना है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि जिसको सामान मिलेगा उसको डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर जो सामान देगा उसको क्रेडिट करना है। सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जब भी कुछ आएगा कम्स इन, जब भी कुछ आएगा आपके पास तो आपको उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट आपके पास है जब भी कुछ जाएगा तो उसको करना है क्रेडिट। सिंपल है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसका लाइव, अभी थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पे डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब देखिए जब भी आपको कुछ एक्सपेंस होगा या फिर आपका लॉस होगा तो उसको आपको डेबिट करना है। सेम वैसे यहाँ पे क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। जब भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा, जैसे आपको डिस्काउंट मिला तो उसके साथ आपको प्रॉफिट हो गया ना, तो आपको डिस्काउंट को करना है क्रेडिट। इस तरीके से बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए आप लोग बस सिंपल इस तीन चीज को याद रखिएगा तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, बाकी मैं हूं आपके साथ, आपको अच्छे से सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए है कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल फ्रॉम सुजीत महतो ₹5 लाख। इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे देखिए कैश मिला हुआ है, कैश रिसीव हुआ हमें। क्यों मिला हुआ है, तो देखिए कैपिटल के रूप में मिला हुआ है और किसने दिया है, सुजीत महतो ने दिया हुआ है। तो यानी कि इस ट्रांजेक्शन में कितना लेजर बनेगा, 2 लेजर बनेगा। बेसिकली जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 2 लेजर बनते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन का अकॉर्डिंग हमारे 2 लेजर बनेगा, पहला कैश का, दूसरा सुजीत महतो नाम का। ओके, चलिए चलते हैं टैली में, इसको क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं टैली में आ चुका हूं, बट देखिए यहाँ पर मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला गया कंपनी में, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सर्ट कंपनी। इसको मैंने कर दिया कंपनी को सर्ट, यानी ये कंपनी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं ये भी क्या करूंगा, मैं क्रिएट करने वाला न्यू कंपनी। तो मैं आ जाऊंगा क्रिएट कंपनी में, मैं इस कंपनी का नाम दे रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। एंटर करता आगे बढ़ जा रहा हूँ, स्टेटमेंट डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे झारखंड। बाकी चीजें मैं फीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीजों को स्किप कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को कुछ सेटिंग करना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट में है मेंटेन अकाउंट्स। तो जी हाँ, हम जो है अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले हैं, इसके लिए इसको यसी रहने देंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस जगह पे आ जाएंगे मेंटेन इन्वेंट्री। तो देखिए हमें जो है इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करना है। इन्वेंट्री मतलब सिंपल बोले तो स्टॉक, क्योंकि अभी देखिए हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में क्या है कि वहाँ स्टॉक को नहीं लेंगे, क्योंकि स्टॉक एक तरह से इन्वेंट्री हो गया ना, तो स्टॉक वो अलग कैटेगरी में आ गया। अगर आप एक बार जर्नल एंट्री को सीख गए ना तो इन्वेंट्री को इजीली मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो है फिलहाल इस केस में इसको नो कर दे रहा हूँ ताकि हमारा वहां पे स्टॉक वगैरह ना पूछे इसके लिए। ठीक है, देन यहाँ पे जीएसटी में यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जीएसटी नंबर उसको फीड कर लीजिएगा। मैं भी फीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक तरह से आपको एजुकेशन पर्पज के लिए सिखा रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, बाकी आप लोग अपने केस में फीड कर लीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पे अभी इसको एज इट इज जो है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं अभी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंपनी जो क्रिएट हो चुका है जर्नल एंट्रीज नाम से, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 25-26। ओके, अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल फ्रॉम सुजीत महतो। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, 2 लेजर क्रिएट होगा, पहला कैश का, दूसरा सुजीत महतो का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि टैली के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर बना होता है। देखिए बेसिकली टैली में 2 लेजर पहले से बने होते हैं, एक पीएनएल अकाउंट का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दूसरा कैश लेजर। ये दोनों जो है पहले से बने होते हैं। तो बस हमें यहाँ पे ओनली एक क्रिएट करना पड़ेगा सुजीत महतो नाम से। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं टैली में कैसे करेंगे। आ जाएंगे टैली में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे
हम गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाके जो है आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेजर हो गया, ग्रुप हो गया, स्टॉक हो गया, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट में जाके, ठीक है। बट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका, जैसे कि हम चले गए डायरेक्ट वाउचर्स में, यहाँ पे चला गया हमने। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन में, ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, पेमेंट का है, रिसिप्ट का है, क्या ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट हो रहा है हमारे पास, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा रिसिप्ट में। ओके, आ जाएंगे टैली में, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे रिसिप्ट वाउचर को। अभी देखिए ये चल रहा है सिंगल एंट्री मोड में, तो इसको चेंज करेंगे डबल एंट्री मोड में, तो उसके लिए आ जाएंगे चेंज मोड में एंड यहाँ पे इसको कर देंगे डबल एंट्री, यानी कि अब हमारा एक्टिवेट हो चुका है डेबिट एंड क्रेडिट वाला मोड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे शो हो रहा है टू एंड बाय, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टू और बाय में एंट्री करना है तब वैसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डीआर और सीआर यानी कि डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको डीआर सीआर चाहिए तो आपको यहाँ पे F12 यानी कॉन्फ़िगर में आ जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूज सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे इसको यस कर लेना है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे CRDR आ चुका है। ओके, अब देखिए आते हैं अपने ट्रांजेक्शन में। देखिए सबसे पहले क्या है, कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल फ्रॉम सुजीत महतो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, यानी कि यहाँ पे कुछ रिसीव हो रहा है और कुछ कोई हमें कुछ दे रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैश रिसीव्ड, हमें कैश रिसीव हो रहा है, यानी किसको हो रहा है, कंपनी को रिसीव हो रहा है, राइट। तो डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे, और सुजीत महतो कौन है, देने वाला, तो उसको करेंगे क्रेडिट, राइट। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आ जाएंगे फिर से टैली में, तो पूछ रहा सीआर, सीआर मतलब देने वाला, राइट। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेजर नहीं है सुजीत महतो का यानी कैपिटल का। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी से, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे सुजीत महतो। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर नहीं चाहते तो मत लिखिए, सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए, डायरेक्टली इसको कर दिए कैपिटल अकाउंट, तब ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आपको सिंपली इसको अननोन कर देना है एंड इसको सेव कर देना है, तो ये बन गया आपका कैपिटल का लेजर। ओके, अब देखिए पूछ रहा अमाउंट, कितना अमाउंट दिया गया कैपिटल के रूप में, तो दिया गया 5 लाख रुपए, तो आपको यहाँ लिख देना 5 लाख रुपए। ओके, अब फिर से क्रेडिट करना है क्या किसी को, नहीं करना क्रेडिट, अब करेंगे डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे डीआर, एंटर। अब फिर डेबिट किसको करना है, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा एक लेजर बना हुआ है ना कैश, हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, कितना लिखेंगे 5 लाख, एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है बैलेंस आ चुका है, सुजीत महतो में 5 लाख और कैश में 5 लाख। सिंपली चाहे तो नर्सर में लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल 5 लाख। क्लियर है इतना तक, चलिए इस इंटू यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि डेबिट द रिसीवर, हमारा कंपनी को डेबिट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट में कैश कर दिया, यानी कि हमें कैश रिसीव हुआ, और किसने दिया, हमें मिला हुआ है सुजीत महतो के थ्रू से, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। इतना तक क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए इसको सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको कर देंगे क्रॉस, कि हमने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको कर देंगे इस तरीके से क्रॉस। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक रुपीस इतना। अब देखिए यहाँ पे फिर से ट्रांजेक्शन में जो है एक तो कैश का लेजर बनेगा, जो कि ऑलरेडी बना हमारे पास, बनाने की जरूरत नहीं है, बट देखिए यहाँ पे HDFC बैंक नाम से हमारा लेजर नहीं है हमारे पास, तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको बना लेते हैं, आ जाएगा टैली में। तो उससे पहले आपको देखिए पता कर लेना है कि यहाँ पे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है कि आखिर किस टाइप का एंट्री है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, हमारा हमने किसी को पेमेंट नहीं किया हुआ है, बट हमारा क्या होगा यहाँ पे कैश, यहाँ पे देखिए कैश कम होगा, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास कितना है, कैश है 5 लाख कैश है, ठीक है। अब उस कैश को हम बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब हमारा कैश कम हो रहा है, पैसा बैंक में बढ़ रहा है, यानी कि हमारा एक तरह से हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हमारा पैसा का ही अपना बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब कैश कम हो रहा है, बैंक पैसा बढ़ रहा है। सिंपल इसको एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा में। जब भी ऐसा केस रहेगा, जब अपने पैसा को आप यहाँ से वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना होता है, ठीक है। आ जाएंगे टैली में, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर को। ओके, अब पूछ रहा क्रेडिट, अब क्रेडिट किसको करेंगे देख लेते हैं एंट्री में। तो कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक, यानी कि देखिए अब यहाँ पे किसको मिल रहा है पैसा, यहाँ पैसा मिल रहा है बैंक को, यानी कि HDFC बैंक को, राइट। और जब कौन दे रहा है, तो हम कैश दे रहे हैं। हम क्या करें कि कैश को दे के आ रहे हैं बैंक में, पैसा मिल किसको रहा है, बैंक को,
तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक को डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि हमने कैश दिया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे टैली में। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्या करेंगे, कैश को लेंगे। अब कितना जमा कर रहे हैं, तो 4,50,000। देखिए यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है, 5 लाख है ना, तो यहाँ पे बैलेंस कम होना चाहिए। मैं एंटर कर रहा हूँ, देखिए कम हो गया ना, इसका मतलब हमने उतना पैसा बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे, बैंक को, तो हमारे पास बैंक का तो लेजर है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे फिर से, HDFC बैंक, अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर है इतना तक? उसके बाद से आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह भर लीजिएगा। मैं फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बैंक में जो है इतना पैसा आ चुका है। अब देखें यहाँ पे शो हो रहा है DR, DR का मतलब हमारा ये एसेट है, कैश है हमारे पास तो मतलब हमारा एसेट हो गया, हमारे बैंक में पैसा है मतलब ये भी हमारा एसेट हो गया। ओके, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसको भी भर सकते हैं, मैं भी नहीं भर रहा हूँ, सिंपली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, चलिए इसको भी कर देते हैं यहाँ पे कि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर एंड फिक्सर फ्रॉम रामू ट्रेडर्स, रुपीज टोटल इतना है 75,000 का, इसमें देखिए टैक्सेबल अमाउंट इतने का है, और यहाँ पे देखिए GST भी लगा हुआ है। ओके, और उससे पहले आपको यहाँ पे पता करना है कि आखिर ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि ये परचेज सेल क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो परचेज हो रहा है और परचेज यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए फर्नीचर एंड फिक्सर, यानी कि हमारा एक तरह से फिक्स एसेट है ये। ओके, तो देखिए इसको आप परचेज में एंट्री कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप जर्नल एंट्री में पास करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको जर्नल एंट्री में पास कर देते हैं। टैली में आ जाते हैं, सिंपली इसको ले लेंगे जर्नल एंट्री। अब डेबिट क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन को समझते हैं। परचेज फर्नीचर एंड फिक्सर फ्रॉम रामू ट्रेडर। ओके, यहाँ पर रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, यानी हमने कुछ परचेज किया तो हमें कुछ सामान रिसीव हुआ ना, तो रिसीवर हम हो गए, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, डेबिट। हमें सामान कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, रामू ट्रेडर्स, तो रामू क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, देखिए लेजर क्या क्रिएट करेंगे कि फर्नीचर एंड फिक्सर नाम से एक लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एसेट है, फिक्स एसेट है इसके लिए। ओके, आ जाते हैं टैली में, यहाँ पे और चीजें क्रिएट कर लेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सर्स एंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट। और देखिए इसके ऊपर यहाँ पे GST लगा हुआ है, तो आपको GST एप्लीकेबल ही रहने देना है। उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ पे HSN कोड को भर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे GST रेट को भी भर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एंट्री करते हैं सिंपली आपको यहाँ पे इसको आगे बढ़ जाना है, इसको आप सेव कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए पूछ रहा है अमाउंट कितना का, यहाँ पे अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट कितने का है, देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कितना है, ये अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है। सिंपली इसको आप टाइप कर लीजिएगा, मैं भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैं टैली में यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल V से। ओके, ये हमारा हो गया टैक्सेबल अमाउंट। ओके, अब देखिए इसके ऊपर GST भी तो लगा हुआ है, तो GST को फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, क्योंकि डेबिट देखिए हमें जो सामान रिसीव हुआ, एक्चुअल जो हमें सामान रिसीव हुआ इतने रुपए का, बट उसमें GST भी लगा हुआ है, तो हमें GST भी तो एक तरह से बुक करना पड़ेगा ना अपने एंट्री में, तो डेबिट कर देंगे GST को भी। सबसे पहले CGST, लेजर नहीं है हमारे पास। ओके, और चीजें क्रिएट कर लेंगे, CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेंगे GST एंड यहाँ पे लेंगे CGST। फिर इसको सिंपली इस तरीके से आपको सेव कर देना है लेजर को। अब देखिए अमाउंट कितने का है, तो फिर से आते हैं अपना क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे है ये वाला अमाउंट, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, आप लोग टाइप कर लीजिएगा, कंट्रोल C से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और टैली में आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका इतना जो है CGST लगा हुआ है। अब देखिए इसमें SGST भी तो लगा हुआ है, तो फिर से डेबिट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे SGST का, ऑल्ट C से SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड यहाँ पे लेंगे SGST, कंट्रोल S को एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे अमाउंट कितना रहेगा, देखिए CGST में जो अमाउंट है वही सेम अमाउंट यहाँ पर भी रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5720.34। ये दोनों बेसिकली सेम होता है अमाउंट। अब देखिए फिर पूछेगा क्रेडिट, अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो देखिए देने वाला कौन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कौन है देने वाला, रामू ट्रेडर्स, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे और फिर से लेयर क्रिएट करेंगे। अब ये हमारा कौन है, तो हमारा सप्लायर है, राइट, इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग इसका एड्रेस वगैरह फिल कर लीजिएगा, रजिस्टर में फिल कर लीजिएगा, मैं फिल नहीं कर रहा, मैं सिंपली इसको जो है ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पे फिर यह रामू क्रेडिट्स में आ रहा है सीआर। तो सीआर का मतलब देखिए, जब भी किसी पार्टी में, जैसे कि ये रामू हमारा कौन पार्टी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सो रहा है सीआर, मतलब हमें देना है, क्रेडिट मतलब हमें देना है उसको। अगर देखिए सेम यहाँ पे होता डीआर ना, तो डीआर का मतलब उससे हमें पैसा लेना था। ओके, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर यहाँ पे एंट्री कर दिया हुआ है। अब सिंपली आपको इस तरीके से सेव कर देना है ऑन अकाउंट लेते हुए। क्लियर है, ये हो गया इसका जर्नल एंट्री। इसको भी कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से मार्क कि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम एंटरप्राइजेस रुपीज 1,18,000 वेर टैक्सेबल अमाउंट दिस एंड जीएसटी दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है 2 लेजर। पहला क्या हो गया, परचेस गुड्स। अब देखिए गुड्स का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट। ठीक है, और कौन क्रिएट होगा लेजर यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे श्याम एंटरप्राइजेस, हमारा सप्लायर है। ओके, चलिए इसको एंट्री करना सीखते हैं टैली में। तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, कुछ परचेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो चाहे तो परचेस में एंट्री कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसका जर्नल में भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए इस बार हम लोग परचेस में एंट्री करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे लेंगे, फिर से चेंज मोड करेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज वाउचर, क्योंकि हम सारा कुछ जर्नल एंट्री में करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे इनवॉइस नंबर अगर आपके पास है तो फीड करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अभी हमारे पास नहीं है तो नहीं फीड कर रहे हैं। राइटली आ जाएंगे क्रेडिट में। अब देख क्रेडिट यानी कि देने वाला कौन है, देखिए क्वेश्चन में कौन है, श्याम एंटरप्राइज है। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ नाम को, इसको आ जा रहा हूँ टैली में, और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से कंट्रोल V कर रहा हूँ एंड पेस्ट श्याम एंटरप्राइजेस। ओके, अभी हमारा कौन सप्लायर है ना, इसको भी रखेंगे सन्डे क्रेडिटर में एंड सिंपली एंटर करते हुए इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए पूछेगा क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट कितने का है, देखिए क्वेश्चन में कितना अमाउंट बोला गया है यहाँ पे, तो 1,18,000 टोटल है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है टोटल अमाउंट को कि 1,18,000 रुपए टोटल हमें मिला हुआ इनवॉइस। ठीक है, एंटर करते आगे बढ़ जाइए यहाँ पे। अब पूछेगा डेबिट, अब डेबिट क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे परचेस अकाउंट को, तो हमारे पास परचेस अकाउंट तो है नहीं, तो फिर से क्रिएट करेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट। ओके, एंटर करते हैं यहाँ पे सिंपली जीएसटी एप्लीकेबल रहने देना है। आप चाहे तो यहाँ पर इसका जो है एचएसएन कोड फिट कर सकते हैं। चलिए मैं डेमो के लिए यहाँ पे कुछ भी फिट कर दे रहा हूँ, एंटर कर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेमो के लिए अभी जो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लगा 18% का जीएसटी, देखिए। ओके, तो यहाँ पर चाहे तो टैली में आकर के यहाँ पे फिट कर सकते हैं 18% का जीएसटी। और यहाँ पे गुड्स है तो इसको रख देंगे गुड्स में एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट यानी कि टैक्सेबल अमाउंट कितने का है, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कितना शो हो रहा है टैक्सेबल में, देखिए टैक्सेबल में 1 लाख रुपीज, ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको आपको लिखना है यहाँ पे इस जगह पे 1 लाख रुपीज। फिर पूछेगा डेबिट, अब डेबिट करेंगे किसको, देखिए हमने परचेस जब किया तो जीएसटी पे किया था ना, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है सीजीएसटी कितना है 9,000 और एसजीएसटी है 9,000। ओके, चलिए उसको लिख देंगे टैली में सीजीएसटी 9,000 और अगेन एसजीएसटी 9,000। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका एंट्री करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया इसका जर्नल एंट्री, इस तरीके से आपको इसको सेव कर देना है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको कर देंगे मार्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू रोशन ट्रेडर्स टोटल 2,36,000 रुपए, इसमें टैक्सेबल ये है और ये हमारा जीएसटी हो गया। ओके, अब यानी कि आप सेल कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, तो फिर से आ जाएंगे टैली में, अब लेंगे यहाँ पे सेल्स वाउचर को। अब देखिए फिर से करेंगे चेंज मोड एज वाउचर, क्योंकि सारा कुछ हम लोग डेबिट क्रेडिट में करने वाले हैं। अब पूछा डेबिट, अब देखिए सेल कर रहे हैं, अब बताइए रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, तो हमारा कस्टमर होगा बेसिकली रोशन ट्रेडर, राइट। तो डेबिट किसको करेंगे, रोशन को डेबिट कर देंगे और यहाँ पर सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। ओके, लेजर यहाँ पर नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसका अंडर ग्रुप रहेगा डेटर्स, क्योंकि हमारा कस्टमर है इसके लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल से मैं इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग भर लीजिएगा एड्रेस वगैरह। यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए पूछेगा यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट कितने का है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कितना था 2,36,000 इसको सेल कर रहे हैं टोटल। ओके, एंटर करते इसको आगे बढ़ेंगे। अब क्रेडिट, अब क्रेडिट में क्या करेंगे, हम सेल कर रहे हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई गुड्स मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो
तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे एक सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, एंड यहाँ पे जीएसटी को रहने देंगे इस तरह से एप्लीकेबल। यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट को, तो कितना टैक्सेबल अमाउंट था, 2 लाख रुपए। सॉरी यहाँ पर देखिए अमाउंट में ज्यादा हो गया, अमाउंट हम ज्यादा, यहाँ पे इतना नहीं करना है, 2,36,000 करना था ना, अमाउंट ये रहेगा। ओके अब ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेल्स अकाउंट में यहाँ पे लेंगे 2 लाख रुपीस, एंड यहाँ पे फिर करेंगे क्रेडिट CGST कितना था, तो 18,000, एंड फिर से SGST कर देंगे क्रेडिट 18,000। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री ये बनेगा। इस तरीके से आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड 2,35,000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम रोशन ट्रेडर्स इन HDFC बैंक। यानी कि टोटल हमें जो रिसीव हुआ 2,35,000, देखिए हमने सेल किया था 2,36,000 का, राइट, बट हमें 1,000 कम रिसीव हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, उसको ये बोला गया फुल सेटलमेंट, यानी उसका एक जर्नल एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए इसको भी कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे। आ जाते हैं टैली में। सबसे पहले रिसीव हुआ है तो रिसीव वाउचर को लेंगे। अब पूछ रहा है CR मतलब देने वाला कौन है, तो यहाँ पे लेंगे किसको, हमारा कस्टमर कौन था, रोशन ट्रेडर्स। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए देख सकते हैं रिसीव 2,35,000 फुल सेटलमेंट फ्रॉम रोशन ट्रेडर। ओके चलिए यहाँ पे से एंट्री कर देते हैं। हमें रिसीव हुआ 2,35,000, एंटर करेंगे, एंटर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए किसमें रिसीव हुआ, बैंक में, तो लेंगे अपना बैंक, हमारा कौन सा HDFC बैंक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस इंटू को यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। और देखिए अगर आपको चेक मिला हुआ, देखिए यहाँ पे आपको देखने का दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपको चेक मिला हुआ है, देखिए तो इस जगह आपको चेक नंबर को फिल करना होता है। जैसे आपको सपोज करिए ये आपका चेक नंबर हो गया, तो आपको यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। और चेक का डेट जो भी रहेगा आपको यहाँ पे फिल करना है, और कौन सा बैंक का चेक है आपको यहाँ पे फिल करना होता है। फिर इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, इसका देखिए लेजर में शो हो रहा है 1,000 रुपीज डेबिट। इसका मतलब हमें उससे भी 1,000 रुपए और लेना है। बट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फुल सेटलमेंट, मतलब उससे हमें और 1 भी रुपए नहीं आने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, बात करेंगे जर्नल एंट्री, या फिर इसको एक तरह से डिस्काउंट गिवन में शो कर देंगे। ओके इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे पास कर रहे हैं जर्नल एंट्री, तो ले लेते हैं जर्नल वाउचर को। अब देखिए यहाँ पे हमने रूल में क्या बताया था आपको, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी देखिए अब हमारा लॉस हो रहा है, हमारे एक तरह से खर्चा हो रहा है ना, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 1,000 रुपए, तो इनका हमारा एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ओके देखते हैं कैसे करेंगे। फिर डेबिट, यहाँ पे ऑल से लेजर क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं डिस्काउंट गिवन। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा एक तरह से खर्चा हो गया, इसके लिए इसको कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे GST का मतलब नहीं है, इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, एंड सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से शेप कर देंगे। अमाउंट कितना रहेगा, 1,000 रुपीज। ओके अब देखिए पूछ रहा है क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, कर देंगे पार्टी को क्रेडिट। उससे क्या होगा, उसका लेजर 0 हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या था कि फुल सेटलमेंट, यानी कि हमें उससे पैसा लेना है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देंगे, उसने हमें पैसा दे दिया। देखिए रूल में क्या क्या था, एक बार देख लेंगे रूल को। देखिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देगा पैसा उसको कर देंगे क्रेडिट, राइट, बिल्कुल सही है। ओके तो यहाँ पे देखिए हम उसका नाम यहाँ पे ले लेंगे रोशन ट्रेडर का। देखिए उसने भी पैसा दिया नहीं है, बट हमने बुक्स में बस एक जर्नल एंट्री पास कर दिया हुआ है, उसने हमें पैसा दे दिया, बट एक्चुअल में उसने हमें पैसा नहीं दिया हमें, बट हमने बस एंट्री में शो कर दिया कि उसने हमें पैसा दे दिया हुआ है, और हमने उसको पैसा क्या किया, उसको मैंने डिस्काउंट गिवन में डाल दिया। देखिए यहाँ पे उसका लेजर 0 हो गया और अमाउंट शिफ्ट हो गया हमारा डिस्काउंट गिवन में। तो देखिए इस तरीके से जो है हमें इस एंट्री को पास करना होता है, जहां पर हमने क्या किया, उस पार्टी का फुल सेटलमेंट कर दिया। ठीक है इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। चलिए हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेंट बिल रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस मीला देवी, टोटल इतने का है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट है ये और GST ये। ओके तो यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ये नाम से, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, हमें ये रेंट बिल रिसीव हुआ है, मतलब हमारे परचेज का बिल हो गया। ठीक है तो अब इसका एंट्री परचेज में भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसका एंट्री जर्नल में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्विस का केस है, इसके लिए सर्विस के जितने बिल होते हैं हमारा ऑफिस में जो हम उसको जर्नल एंट्री में ही बुक करते हैं। ओके आ जा रहे हैं टैली में। तो डेबिट क्या होगा, देखिए रेंट हमारा क्या इस तरह से खर्चा हो गया ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, रेंट हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल सी से कि रेंट एक्सपेंसेस,
अंडर ग्रुप इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है, तो सिंपली आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल रहने देना है एंड सिंपली आप इस सर्विस लेते हुए इसको सेव कर देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका HSN कोड को फीड कर सकते हैं और इसका जो जीएसटी रेट को भी फीड कर सकते हैं। मैं भी फीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल होता है, फीड कर भी सकते हैं तो भी ओके है, नहीं भी करेंगे तो भी ओके है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपली मैं इसको अभी ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस का जो है टैक्सेबल अमाउंट कितने का है। देखिए यहाँ पे टैक्सेबल कितने का है, तो यहाँ पे देखिए 50,000 का टैक्सेबल अमाउंट है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 50,000, एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है क्रेडिट, अब क्रेडिट नहीं करें, पहले डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा इसमें जीएसटी भी तो लगा हुआ है, तो डेबिट करेंगे सीजीएसटी को। कितना सीजीएसटी देख लेते हैं एक बार, 4,500 रुपए इसमें सीजीएसटी और 4,500 एसजीएसटी। ओके, तो लिखेंगे 4,500 सीजीएसटी, वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया। फिर से करेंगे डेबिट एसजीएसटी 4,500। अब करेंगे क्रेडिट, मतलब किसने हमें ये बिल दिया हुआ है, देने वाला सप्लायर कौन है। तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे ऑल सी से, मिसेस मीला देवी। ठीक है, एंटर करेंगे, अंडर रहेगा क्रेडिटर्स में। ठीक है, क्योंकि हमारा सप्लायर है इसके लिए। फिर यहाँ पे मैं भी कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शनल चीजें हैं, एड्रेस वगैरह आप लोग फिल कर दीजिए। मैं कंट्रोल से सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमने इसका जो जर्नल एंट्री पास कर दिया हुआ है। यानी देखिए डेबिट हमने क्या एक्सपेंसेस को, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो हमने रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट कर दिया और फिर हमने इसको सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने का, देखिए 59,000 का, जो देख सकते हैं सेम हमारा जो है टैली में भी आ चुका है 59,000 रुपीज। ओके, सिंपली इसको यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द टीडीएस रूल डिडक्ट टीडीएस ऑन रेंट 10% ऑफ मिसेस मीला देवी। यानी कि जो मीला देवी है उनका टीडीएस काटना है आपको 10%। अब टीडीएस करता किसके ऊपर है, वो करता है टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। तो टैक्सेबल अमाउंट कितने का, देखिए बता 50,000 का, तो यानी 50,000 का 10% यानी कि 5,000 इसका टीडीएस कटेगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे एंट्री करेंगे टैली में, चलिए दिखाता हूँ उसको करके। टैली में आ जा रहे हैं, इसका एंट्री जर्नल में होगा क्योंकि एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री हो रहा है इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस किसका डिडक्ट होगा, उसका नाम ले लेंगे, मीला देवी। ओके, अब देखिए कितना डिडक्ट हो रहा है, उससे पहले यहाँ पे एक चीज चेक कर लेंगे। देखिए अभी हमें कितना पे करना है उनको, अभी पे करना है 59,000 रुपीज। ओके, बट इसमें से 5,000 रुपए टीडीएस कटेगा, तो 5,000 उसका लेस कर देंगे ना, तो सिंपली यहाँ पे शो कर देंगे बुक्स में कि 5,000 रुपए यहाँ पे हमने इसको दे दिया, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, बट उसको हम एक्चुअली दे नहीं रहे हैं, हम देखिए क्या कर रहे हैं, एक जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने इसको पेमेंट नहीं किया है, बस हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, उसका जो लेजर है उसमें से बैलेंस को माइनस कर रहे हैं। अब ये 5,000 को काट के कहाँ पे भेजेंगे, इसको भेजेंगे टीडीएस लेजर पे। ओके, तो लेजर तो है नहीं टीडीएस का, तो और चीजें क्रिएट कर लेंगे। टीडीएस अंडर ग्रुप क्या रहेगा, यहाँ पे डालेंगे इसको करंट लाइबिलिटीज डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी डाल सकते हैं, दोनों सही होता है। ठीक है, सो बेसिकली डाला जाता है करंट लाइबिलिटीज पे, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी है, ये अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका एंट्री होगा, जहां पर 5,000 रुपए जो है टीडीएस के रूप में हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ये हमारा लाइबिलिटी बन चुका है, और जो ये अमाउंट है ये भी हमारा लाइबिलिटी है। तो देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे बस एक जर्नल एंट्री पास करके बैलेंस को एडजस्ट कर दिया हुआ है। ओके, अब इसको इस एंट्री को सेव कर देंगे, तो इसको यहाँ पे कर देंगे मार्क कि हमने इसको भी जो सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेड 54,000 बाय HDFC टू मीला देवी। ओके, यानी कि हम लोग पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। ओके, जब ले लेंगे पेमेंट वाचर को, डेबिट किसको होगा, रिसीवर कौन है, तो मीला देवी रिसीवर हो गया। ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे, कितना देना है पेमेंट 54,000 रुपीज, डेबिट कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर पूछा है क्रेडिट, यानी कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में देखिए हमारा बताया गया यहाँ पे कि बाय HDFC बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे टैली में HDFC बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लेजर में बैलेंस था मीला देवी का, उनका 0 हो चुका है और हमारे बैंक से बैलेंस माइनस हो चुका है। ठीक है, और देखिए अगर आप यहाँ पे चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक नंबर वगैरह भर लेना है। ओके, इसको सिंपली फिर सेव कर देना है। तो हमारा ये क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है, इसको भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पेड 5,000 बाय HDFC बैंक टू TDS टू गवर्नमेंट, यानी कि 5,000 रुपए TDS को गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ओके, देखिए कैसे एंट्री करेंगे, फिर से पेमेंट ही रहेगा। डेबिट में क्या करेंगे, TDS को डेबिट कर देंगे, कितना 5,000 रुपए। ओके, फिर CR कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कि कैश, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बाय HDFC बैंक से पेमेंट किया गया है। ओके,
तो यहाँ पे ले लेंगे टैली में HDFC बैंक से पेमेंट किया गया, तो इसको ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा TDS भी 0 हो चुका है, यानी कि हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, हमारा लायबिलिटी TDS का नहीं है। अब सिंपली इसको सेव कर देंगे। इतना तक क्लियर? ओके, इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे, हमने इसको भी शॉप कर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फिर है सैलरी पेड टू सोनू बाय कैश 6000, मोनू 6000, फिर टीनू 7500। क्लियर? यानी कि हमने देखिए खर्चा करा हमने। अब सैलरी एक्सपेंसेस, डेबिट रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब जब भी कुछ खर्चा करेंगे उसको क्या करना है? आपको डेबिट करना है। तो चलिए इसका भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले आ जा रहे हैं टैली में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, सैलरी अकाउंट, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें GST से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल GST यहाँ पे, एंड सिंपली इस लेजर को क्रिएट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, टोटल आपने कितना एक्सपेंस किया सैलरी में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में कितना है कि 6000 हमने दिया इसको, 12,000 प्लस 7,500, कितना टोटल हो गया? 19,500 रुपए। करेक्ट? तो यहाँ पे लिख देंगे, टैली में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 19,500 रुपए। ओके, एंटर करेंगे। अब क्रेडिट मतलब देना किसको है, ठीक है। तो फिर से लेजर क्रिएट करेंगे, किसका लेजर क्रिएट करेंगे? तो आप आ जा रहे हैं, देखिए नाम क्या है? सोनू, ठीक है। तो यहाँ पे टैली में आ जाते हैं, सोनू। अब देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसको डाल देंगे करंट लायबिलिटी में, क्योंकि हमें इसको पैसा देना है, ठीक है। फिर आपको सिंपली इस तरीके से आपको इसको सेव कर देना है। इसको कर देंगे अननोन, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए सोनू को कितना पैसा देना है हमें, सोनू को कितना, देखिए क्वेश्चन में कितना बताया गया है, सोनू को देना है 6000 रुपए। ओके, तो आ जाना टैली में, यहाँ पे लिखेंगे 6000। फिर यहाँ पे कौन है क्रेडिट में? मोनू है, मोनू अंडर लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट, नहीं इसको यहाँ पे कर लेंगे अननोन, एंड इसको सेव कर देंगे। इसको देना है हमें 6000 रुपए। ओके, अब लिखेंगे फिर से 6000 रुपए। फिर कौन है, देखिए लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे टीनू, तो फिर से क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, टीनू करंट लायबिलिटी। ओके, यहाँ पे कर देंगे इसको अननोन, एंड इसको कर देंगे सेव। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है अभी सैलरी एक्सपेंसेस जो हमारा हो रहा है, अच्छा सॉरी, देखिए हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना था, हमने पेमेंट में एंट्री पास कर दिया, यहाँ गलत हो गया ना। तो यहाँ पे करेंगे इसको जर्नल एंट्री में क्लिक, अब हमारा ओके हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो इंटरव्यू करना है, क्योंकि हमारा सैलरी का बुक कर रहे हैं ना सैलरी, इसके लिए आपको करना जर्नल एंट्री में ध्यान देंगे, ठीक। तो देखिए इस तरीके से जो आपको सैलरी को बुक करना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसका पेमेंट करेंगे आगे। तो इसको हमने सेव कर दिया, हमारा एक्सपेंस हमारा बुक हो चुका है। ओके, अब देखते हैं पेमेंट कैसे करेंगे। आ जा रहे हैं फिर से क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए पेड बाय कैश, देख सकते कैश बोला गया पेमेंट करने के लिए। ओके, तो अब करेंगे पेमेंट में एंट्री, डेबिट किसको करेंगे, तो किसको पैसा मिलेगा, या मिलेगा मोनू को। मोनू कितना मिला, 6000 रुपए, तो कर देंगे 6000 रुपए बाय CR, CR किस में कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कर लेंगे कैश को। ओके, फिर इसको सेव कर देंगे, पहला हो गया। फिर सेम ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट किसको पेमेंट करेंगे, मोनू के बाद सोनू, इसको देना कितना 6000, इसको ले लेंगे 6000 बाय कैश, तो ले लेंगे कैश, इसको सेव कर देंगे। फिर कौन है, फिर यहाँ पर है टीनू, तो लेंगे टीनू को, इसको देना कितना 7500 बाय कैश, तो कैश ले लेंगे। इस तरीके से आपको इसको सेव कर देना है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन भी है सॉल्व हो चुका है, इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड टू श्याम एंटरप्राइज 1,15,000 इन फुल सेटलमेंट। फिर से टैली में डेबिट किसको करेंगे, श्याम को करेंगे, तो श्याम को कर देंगे डेबिट कितना 1,15,000 रुपए, एंटर करेंगे, एंटर करें। अब देखिए CR किससे पेमेंट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया नहीं गया यहाँ पे किससे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। तो अब आ जा रहे हैं टैली में, एंड यहाँ पे लेंगे HDFC बैंक को। ओके, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि 3000 रुपीज CR, मतलब अभी हमें और देना है श्याम को 3000 रुपए, बट देंगे नहीं देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फुल सेटलमेंट, देखिए यहाँ पे ठीक है ना, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब कि उसको हम 1 भी रुपए और नहीं देंगे, इसको फुल सेटलमेंट मतलब एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे इसका, ठीक है। एक तरह से डिस्काउंट रिसीव हमें हुआ है, क्योंकि देखिए हम श्याम कौन है, हमारा श्याम हमारा सप्लायर है, तो एक तरह से हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे एंट्री करेंगे, पहले इस एंट्री को सेव कर लेते हैं।
अब जब भी होगा एडजस्टमेंट एंट्री आपको करना है जनरल में। ओके, तो आ जाएगा जनरल एंट्री में। अब देखिए यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे यहाँ पे श्याम को, क्योंकि यहाँ पे श्याम को हम शो कर देंगे कि हमने श्याम को पैसा 3000 दे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे तो श्याम का लेजर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे 0 हो गया, इसका मतलब उसको पैसा मिल गया, बट एक्चुअल में हमने उसको पेमेंट नहीं किया हुआ है, उसको बस एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब किसको करेंगे सीआर। अब देखिए रूल क्या कहता है हमारा, देखिए यहाँ पे रूल क्या कहता है कि क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। हमें प्रॉफिट हुआ ना तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट, किसको करेंगे क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल चीजें क्रेडिट कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर इंडायरेक्ट इनकम, हमारा ये इनकम हो गया। जीएसटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो कर देंगे नॉट एप्लीकेबल एंड सिंपली इस लेजर को सेव कर देंगे इस तरीके से। कितना का डिस्काउंट मिला हमें, तो हमें डिस्काउंट मिला 3000 रुपए का। ओके, तो लिखेंगे 3000 रुपए। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेजर 0 हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है इसका एंट्री करना होता है। इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे कि हमने इसको भी जो है सॉल्व कर लिया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹400 बाय कैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हमने खर्चा किया है स्टेशनरी में 400 रुपए का, कैश में पेमेंट किया हुआ है। चलिए इसको यहाँ पे टैली में आ जाएंगे। डेबिट किसको करेंगे, देखिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। जब भी आप कुछ खर्चा करेंगे आपको उसको डेबिट करना है, तो यहाँ पे स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे। तो और चीजें क्रिएट कर लेते हैं लेजर, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी से कोई मतलब नहीं है तो कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अगर जीएसटी है तो जीएसटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब कितना यहाँ पे हो रहा है 400 रुपीज, तो कर देंगे 400 बाय कैश हो रहा है, सीआर में कर देंगे कैश। ओके, इस तरीके से आपको इसको शेप कर देना है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे कि हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक ₹10,000, यानी कि हमने HDFC बैंक से 10,000 रुपए निकाला हुआ है। ओके, आ जा रहे हैं फिर से टैली में। अब देखिए जब भी पैसा निकालते हैं बैंक से या फिर पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, उसके से हमको कॉन्ट्रामेंट्री करना। और देखिए यहाँ पे और एक चीज है, जैसे कि आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर करेंगे उस केस में भी आपको कॉन्ट्रा में ही एंट्री करना होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कैश 5,000 रुपए। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट मतलब खर्चा, बिजली बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं ना, तो इसको डेबिट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ओके, इसका अंडर ग्रुप रहेगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे। इसमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं है तो जीएसटी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल एंड इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अमाउंट देखिए कितने का था, अमाउंट था 5,000 रुपए का। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, 5,000 रुपए का है। ओके, तो लिखेंगे 5,000 रुपए। सीआर किसको करेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को ले लेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे इस एंट्री को इस तरीके से शेप। समझ में आया, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।